22 साल की ईमान फरोज 2 महीने कबल बेदर्दी से इस्लामाबाद में मार दिया गया, जान ले ली गई, लेकिन आज तक इस नौजवान लड़की को मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। सना यूसुफ जिस नौजवान लड़की को मारा गया, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके मुलजिम को फैसलाबाद जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ईमान फरोज के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सवाल यह है कि सना यूसुफ मारूफ टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी, क्या इस वजह से उसका मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार हो गया? और दूसरी जानिब पर्दा करने वाली लड़की, ना उसका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट, ना सोशल मीडिया पर कभी उसने कोई पिक्चर पोस्ट की, ना सोशल मीडिया पर कभी किसी के साथ राब्ता रखा, मार दिया गया उसे, लेकिन आज तक उसके मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आखिर ईमान फरोज को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, भाई का क्या मौकिफ है, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। जनाब यारी 19 अप्रैल रात 2 बजे ईमान फरोज जिसका ताल्लुक मानसेहरा से है, इस्लामाबाद G10 में एक प्राइवेट हॉस्टल में अपनी दोस्तों के साथ रह रही थी। जिस प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी, उस प्राइवेट हॉस्टल की मालिक एक खातून है, और दिलचस्प चीज ये है उस खातून के बच्चे भी उसी घर में रहते हैं। वो खातून आजकल सऊदी अरब में मौजूद है, हज की सआदत हासिल करने के लिए गई थी। कैसा प्राइवेट हॉस्टल है कि वो खातून वहां तो रह रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके 3 बेटे भी रह रहे हैं। ये सारा मामला एक तरफ। दूसरी जानिब अगर बात की जाए ईमान फरोज की, साथ इसकी 3 से 4 दोस्तें भी उस हॉस्टल में रहती हैं। 19 अप्रैल रात 2 बजे बारिश हो रही थी, बड़ा खूबसूरत मौसम था। ईमान अपने कमरे से बाहर निकली और लॉन में वॉक कर रही थी। इसी दौरान ईमान ने एक शख्स को देखा, चीखो पुकार करनी शुरू कर दी कि शायद इस घर में चोर घुस आया है, या पता नहीं ये शख्स कौन है। अपनी 3 दोस्तों की तरफ बढ़ी और 3 दोस्तों का रूम भी साथ ही था। उन दोस्तों के कमरे में जाने की कोशिश की, चीखो पुकार की, तो उस मुलजिम ने पीछे से गोलियां चलाई और कमर पर गोलियां लगने की वजह से ठीक 10 से 15 मिनट में ईमान फरोज जान की बाजी हार गई। इस्लामाबाद G10 का ये वाकया है। अगर ईमान फरोज की यूनिवर्सिटी की बात की जाए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये नौजवान लड़की तालीम हासिल कर रही थी। 3 साल की यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। ये इसका आखिरी सेमेस्टर यानी चौथा साल था। और अगर इस नौजवान लड़की की डिग्री के हवाले से बात की जाए कि तालीम क्या हासिल कर रही थी, इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट की ये तालिबा थी। भाई का मौकिफ सामने आया, कहने लगा 2 महीने हो गए, आज तक पता ही नहीं चल सका हमारी बहन की जान लेने वाला कौन था। क्या वो चोर था, क्या वो हमारी बहन के को पीछे लगा हुआ था, या कौन था, नहीं मालूम हो सका। पुलिस ने जब ईमान फरोज का मोबाइल फोन चेक किया, भाई के बकौल उस मोबाइल फोन में सिर्फ 5 से 6 कॉन्टेक्ट्स थे। एक भाई का नंबर, एक वालिद का नंबर, एक वालदा का नंबर और 2-3 अपनी उस रूममेट के नंबर्स थे जिनके साथ वो वहां पर रह रही थी। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी इंकशाफ किया कि जिस रोज मेरी बहन को मारा गया, तो उस घर में रहने वाली जो मालकन थी उसको आवाज तक नहीं आई। उसने पुलिस को यह मौकिफ दिया कि मुझे पता ही नहीं चला ये गोलियों की आवाज कहां से आई या गोली कब मारी गई। उस खातून को घर में रहते हुए, साथ वाले रूम में रहते हुए खातून को आवाज नहीं पहुंच सकी। अब जनाब यारी सवाल यह है, कुछ लोग ये कहते हैं सना यूसुफ यानी तंग जहनियत के लोग कि सना यूसुफ को गैरत के नाम पे मार दिया गया, सही किया गया, ये लड़की टिकटॉकर थी, बाल खोलकर वीडियोस बनाती थी, फनी वीडियोस बनाती थी, अच्छा हुआ मार दिया गया। ये वो बेशरम तंग जहनियत के लोग हैं जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, जिनको हर बात पर कीड़े निकालने में महारत हासिल है। अब सवाल मेरा यह है कि ईमान फरोज ये तो कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं आई, ना इसका कोई टिकटॉक अकाउंट, ना कोई फेसबुक अकाउंट, ना कोई ऐसा उठना बैठना दोस्तों के साथ। आखिर ईमान फरोज का क्या कसूर था? क्या ईमान फरोज को इसलिए मार दिया गया कि ये मानसेहरा से इस्लामाबाद आकर तालीम हासिल कर रही थी? क्यों मारा गया, किसने मारा? आज तक 2 महीने गुजर चुके हैं। आज 14 जून 2025, 19 अप्रैल 2025 को ईमान को इस्लामाबाद G10 में हमेशा की नींद सुलाया गया, लेकिन 50 से 51 दिन हो चुके हैं, आज तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पुलिस ने चेक किया, उस शख्स का कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है। आखिर कैसे, क्यों इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सना यूसुफ की तरह इस केस में भी एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट की गई कि जिस तरह सना यूसुफ के मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर 20वें घंटे में मुलजिम गिरफ्तार, अब तक ईमान फरोज का मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, कौन इसको बचा रहा है, आज तक पता ही नहीं चल सका। भाई बेचारा जिसको इंसाफ मिल जाना चाहिए था, जिनकी प्यारी खूबसूरत बहन मार दी गई, वो अब अदालत में जाकर पिटीशन दायर करने का सोच रहे हैं। हम अदालत में पिटीशन दायर करें और अदालत से कहें कि हमें इंसाफ मुहैया करें, हमें इंसाफ चाहिए। इस्लामाबाद जैसे शहर में
ہماری بہن کی جان لے لی گئی۔ اسلام آباد تو وہ شہر ہے، اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شہر پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر ہے، یہ پاکستان کی دارالحکومت ہے، اس شہر میں کبھی کوئی واردات ہو ہی نہیں سکتی، اس شہر میں کبھی کوئی چوری ڈکیتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ وہ شخص جس نے جان لی وہ پہلے ہی اس گھر میں گھس کر بیٹھا ہوا تھا، نہیں معلوم وہ چور تھا، وہ چوری کرنے آیا۔ ایمان فروز نے چیخو پکار کرنی شروع کر دی، لیکن جب اس نے ایمان فروز کا پیچھا کیا، ایمان فروز اپنی دوستوں کے پاس گئی تو اس ملزم نے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی زبان بند رکھیں، آپ لوگوں نے خاموش رہنا ہے، اور ایمان فروز اکیلی نوجوان لڑکی پر اس ظالم نے گولیاں چلائی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنی چاہیے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ثنا یوسف کی طرح جس طرح سوشل میڈیا پر آواز بلند کی گئی اور وزیر داخلہ تک نے نوٹس لے لیا، یہاں تک کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہماری پولیس کی یہ کارکردگی ہے کہ 20ویں گھنٹے میں ملزم گرفتار ہو گیا۔ محسن نقوی صاحب یہ بھی کسی کی بیٹی تھی، یہ بھی پاکستان کا ابھرتا ستارہ تھا، اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ملک کی خدمت کرنی تھی، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنی تھی، لیکن اس بیچاری کے خواب پورے نہیں ہو سکے۔ بھائی کے بقول جو انٹرویو دیا اس بھائی نے بتایا کہ میری بہن کا خواب یہ تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد پوری دنیا گھومنا، جا کر پاکستان کی نمائندگی کرنا، پاکستان کا نام روشن کرنا، لیکن بدقسمتی ایمان فروز کو موقع ہی نہیں مل سکا، اور آج ایمان فروز ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ میرا ویڈیو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جلد از جلد ملزمان گرفتار کیے جائیں، ہم سب مل کر آواز بلند کریں۔ ایک ٹک ٹاکر کی جان گئی، پورا پاکستان غم میں نڈھال ہوا، آخر یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی پڑھی لکھی ہے، یہ بھی کم عمر ہے، یہ بھی ہنستا مسکراتا چہرہ ہے، اس کو کیوں مارا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اب جناب علی دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کے ملزم کو گرفتار کیا جائے گا۔ تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ آپ بھی آواز بلند کرتے رہیں، سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے اس نوجوان لڑکی کے لیے آواز بلند کریں۔ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 ماہ سے اس نوجوان لڑکی کے گھر والوں کو انصاف نہیں مل سکا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔